हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टैलेंट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष इतिहास शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 4। दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़ने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि हमने आपका यूपीएच फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ ये लगभग कंप्लीट होने वाला है और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा ये आपका यूपीएच पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इससे आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर आप बीएड क्लासेस के नाम से भी वहाँ पे ये सारे लिंक अवेलेबल हैं, तो आपको जहाँ भी सुविधा लगे वहाँ से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता में इतिहास शिक्षण का योगदान। यह आपके 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता में इतिहास शिक्षण का क्या योगदान है। तो चलिए देखते हैं, उत्तर है प्रत्येक राष्ट्र अपने निवासियों में राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता है, क्योंकि यह माना जाता है कि जब व्यक्ति में राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा तभी वह अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा उसकी रक्षा कर सकता है। प्रत्येक देश में राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी साधन माना गया है और राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण एवं राष्ट्रीय भावना का विकास शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इतिहास की, तो इतिहास में राष्ट्रीय एकता का विकास किस तरह से होता है, इसमें इतिहास का क्या योगदान है। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, परतंत्र था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी देश पे, तो उस समय हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे महान पुरुष थे, उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए लोगों को जागरूक करने के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो इतिहास है हमें इन सारी घटनाओं से परिचित तो करता ही है, साथ में उनके जो अपने व्यक्तित्व थे उससे भी हमें प्रभावित करता है। और जो देश प्रेम के लिए लोगों के अंदर जो देश प्रेम था, वो देश प्रेम हमें इतिहास के माध्यम से पता चलता है। दोस्तों, आप सोचिए, भगत सिंह जो कि 21 की उम्र में वो इतना देश प्रेम के लिए, देश के लिए मर मिटने की सौगंध खा करके 21 साल का बच्चा बहुत बड़ा नहीं होता है, फिर भी उन्होंने अपने देश के लिए उतनी कम उम्र में उनके अंदर उतनी मैच्योरिटी थी कि उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। तो दोस्तों, ये होता है देश प्रेम और ये होती है राष्ट्रीय एकता, जिसमें देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की बात होती है। देश के लिए, देश के आन बान और शान के लिए हर वो बेटा जो एक फौजी है अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें, अभी आपको याद होगा जब विंग कमांडर पाकिस्तान में जहाज के साथ पहुंच गए थे, तो उस समय आपने देखा था कि कितना ज़्यादा उन्हें टॉर्चर किया गया था, फिर भी वो देश की एक भी बात को उन्होंने पड़ोसी देश या फिर जो हमारा दुश्मन देश है उसको नहीं बताया। तो कहीं ना कहीं वो एक उनका देश प्रेम था, वो उनके अंदर देश प्रेम की जो भावना थी, राष्ट्रीय एकता की जो भावना थी, वो उन्हें हमेशा देश प्रेम के लिए उत्सुक करती रही और देश प्रेम के लिए उन्हें ये बताती रही कि हमें हमारे देश के लिए अपने प्राणों को भी दांव पर लगाना पड़े तो हम लगाएंगे। एक तरह से वो जज्बा उनके अंदर था। तो दोस्तों, इस तरह से अगर हम, ये तो आपका वर्तमान उदाहरण है, लेकिन इसी तरह से इतिहास के माध्यम से अगर हम देखें तो इतिहास में भी तो ये उदाहरण, इस तरह के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर लोग देश के लिए, देश की जनता के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम में इतिहास की महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। जब हम शताब्दियों की दास्ता से स्वतंत्र हुए, तब हमारे कर्णधारों ने इस बात का अनुभव किया कि राष्ट्रीय एकता स्थापित करने और राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के दृष्टिकोण से इतिहास को विद्यालय पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, एक तरह से देखें, इतिहास हमें हमारे
भूत के विषय में ज्ञान तो कराता है, साथ ही राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता और जो देशवासियों ने हमारे लिए, हमारे देश के लिए जो भी कार्य किए उसको हमें बताता है। और साथ ही लोगों के अंदर राष्ट्रीय एकता, चारित्रिक निर्माण और राष्ट्रीय भावना का विकास भी करता है। यहाँ पर हम देखिए, राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण आवश्यक है, अतः विद्यालय इतिहास को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, एक तरह से विद्यालय में इतिहास को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके अध्ययन द्वारा उन विचारों, उन भावनाओं, दृष्टिकोणों एवं धारणाओं का विकास किया जा सकता है जो राष्ट्रीय एकता के विकास के आधार पर काम करते हैं। तो दोस्तों, इसके आधार पर हम राष्ट्रीय एकता के विकास को आधार प्रदान करते हैं। वर्तमान में आर्थिक विषमताओं, भाषाई विभिन्नताओं, सामाजिक विषमताओं एवं अंतर धार्मिक भेदभावों, स्थानीय तथा क्षेत्रीय लगावों आदि ने हमारे राष्ट्रीय जीवन को निर्बल बना दिया है। तो दोस्तों, एक तरह से जो धार्मिक भेदभाव और स्थानीय क्षेत्रीय लगाव है, तो एक तरह से जो सामाजिक विषमताएं हैं, भाषाई विषमताएं हैं और आर्थिक विषमताएं हैं, इन सब ने हमारे राष्ट्रीय जीवन को कहीं ना कहीं निर्बल बना दिया। लेकिन अगर हम बात करें तो क्या उस समय भाषाई विभिन्नताएं नहीं थी, उस तरह धार्मिक भिन्नताएं नहीं थी, आर्थिक विषमताएं नहीं थी, लेकिन फिर भी जब देश के स्वतंत्र होने की बात हुई तो देश की स्वतंत्रता के लिए हर उस जाति ने, हर उस धर्म ने एकजुटता दिखाई, राष्ट्रीय एकता दिखाई, जिससे कि आज हमारा देश स्वतंत्र हो पाया है। तो यही रीजन है कि इतिहास, ये सारी चीज़ें हमें आज के इतिहास से और कल के इतिहास से जोड़कर ये बताता है। आज का जो वर्तमान है वो कल का इतिहास होगा, तो उससे हमें ये जोड़कर बताता है कि जो हम अगर एकता में रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो संगठित शक्ति है वो कोई तोड़ नहीं पाएगा। इस कारण से आवश्यक हो गया है कि भारत की राष्ट्रीय एकता को कायम किया जाए। अतः कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय एकता को कायम करने के लिए विरोधात्मक एवं ध्वंसात्मक प्रवृत्तियों को दबाने और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित एवं अग्रसर करने वाली शक्तियों को प्रोत्साहित करने, भावात्मक एवं राष्ट्रीय एकीकरण के आंतरिक एवं बाह्य खतरों की सुरक्षा प्रदान करने तथा भविष्य में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उन्नति प्रदान करने में इतिहास शिक्षण का महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर हम देखें, जो भी विरोधात्मक एवं ध्वंसात्मक प्रवृत्तियां हैं उन्हें दबाने की आवश्यकता है, जो कि देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे मनोवृत्तियों को दबाने की ज़रूरत है कि जहां पर देश की अखंडता और अक्षुण्णता को नुकसान ना पहुंचे। और साथ ही इस इतिहास शिक्षण के माध्यम से बालकों में देश प्रेम की भावना प्रेरित करनी होगी, राष्ट्रीय एकता की भावना प्रेरित करनी होगी, संगठित रहने की भावना प्रेरित करनी होगी, चारित्रिक निर्माण की भावना प्रेरित करनी होगी, व्यक्तित्व निर्माण की भावना प्रेरित करनी होगी, जिससे कि समाज में या फिर देश के लोगों में देश प्रेम की भावना पैदा हो और साथ ही राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा हो। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।